हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। गर्मी आ गई है और वैसे तो मिक्स है, मौसम मिला जुला है और पता है यही थोड़ा सा बीमारियों का कारण बनता है। मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, मौसम बहुत हो रहा है। फिर भी जिनके छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बच्चे बाहर ना खेलें। और पता है मेरे दोनों अभी बाहर ही खेल रहे हैं, ट्यूशन से आए थे तो खेलने चले गए। मैंने इतना बुलाया बट ठीक है, थोड़ी बहुत देर खेलना भी ज़रूरी है। सुबह स्कूल फिर ट्यूशन, फिर थोड़ा बहुत देर खेल के आ जाएंगे। अब मौसम शाम के टाइम में, ये शाम को वॉइस ओवर कर रही हूँ, 6:45 के आसपास हो रहा है और इस समय मौसम फिर भी ठीक रहता है। बट प्लीज़ 4-5 बजे भी गर्मी है, उस समय भी ना भेजें। तो वैसे तो मैंने अपने लास्ट एक छोटी सी ऑडियो वीडियो में ऐसे डाला था कि मैं यूट्यूब पे अपने पर्सनल घर की मतलब प्रॉब्लम्स ही हो या अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, समस्याएं हों, कुछ भी हो, मतलब मैं शेयर नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। और कई बार जब करती हूँ तो सिर्फ आप ये मान लीजिए, ये सोचकर कि शायद मेरा मन हल्का हो जाए, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं, जो लाइव मेरे पास रहते हैं, जो प्रेजेंट हैं, उन सब की जो मतलब क्या कहूँ, यहाँ पे थिंकिंग भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो बहुत अलग हैं। ठीक है, इस बात क्या होती है कि इंसान वही कहता है जहाँ उसको लगे कि कम शब्दों में लोग समझ जाएं। पर कहीं कहीं ऐसी स्थिति हो जाती है कि इंसान इतना कह चुका होता है, हार चुका होता है, लास्ट में वो फिर चुप हो जाता है। वो अपने हिस्से का समझा चुका होता है, अपने हिस्से का बोल चुका होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है कि मतलब वो चाहता है कि इंसान बिल्कुल बदल जाए वो चीज़ और सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलने लगे, मेरे अकॉर्डिंग चलने लगे। तो ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं है, मतलब सबके ही नेचर अलग है, सबके ही विचार अलग होते हैं। मैं बेसिकली मतलब मैं सही सीरियसली मैं जिस वजह से मैं परेशान हूँ ना, मतलब मैं उस चीज़ को चाहती हूँ मैं शेयर करूँ सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया पे शेयर करने का मतलब ये है कि बस सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मन हल्का होगा, सल्यूशन नहीं होगा। सल्यूशन होगा टाइम पे, जब उस बात का टाइम आएगा, उस समय की वैल्यू की जो होती है ना, एक होता है उस समय की जो प्रामाणिकता रहेगी, उस समय में जो रहेगा कि हाँ वो समय, उस चीज़ कहते हैं ना समय बलवान है, वही चीज़ है, समय बलवान है। मैं इस समय मतलब मैं सिर्फ इस टाइम ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर में, अपने घर को मेरा घर संभल जाए। मेरे घर की जो मुश्किलें हैं या मेरे घर में जो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, वो सब चीज़ सब लोग समझ जाए। मतलब मैं यहाँ पर एक भी टॉपिक पे बात इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि सीरियसली अगर मैंने उन टॉपिक्स पे बात करनी शुरू कर दी तो बवाल मच जाएगा, सल्यूशन कुछ नहीं होगा। और हर एक इंसान को पता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कहूँगी, नहीं, मैं कुछ नया नहीं कहूँगी। और मैं अंदर अंदर पता है ये ओवर थिंकिंग इतना मुझे परेशान करती है कि ऐसे बोला वैसे बोला, वो नहीं समझी बात, ये नहीं समझी। आप पता कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हो, आप वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हो कि जिसके लिए आप सब कुछ सरवाइव कर रहे हो, सब कुछ एडजस्ट कर रहे हो, सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो और सिर्फ अकेले रह जाते हो। वहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाते हो कि आपको जिसका साथ आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, वो इंसान लोगों की भीड़ में सबसे पीछे आपको मिलेगा। हम एक इंसान के भरोसे अपनी लाइफ को शुरू करते हैं। बिफ़ोर मैरिज हम अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होते हैं, आफ्टर मैरिज हम अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होते हैं, बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और बिल्कुल मतलब जब एक औरत हर इतना मुश्किल टाइम निकाल लेती है अकेले, उसके पास कोई मेड भी नहीं है, उसके पास कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है और उसने अकेले अकेले सब कुछ किया। मैं गेट खोलने चली गई थी और बच्चे ना पता खेल नहीं रहे थे बेचारे, मैंने ऐसे ही ब्लेम कर दिया, खेल नहीं रहे थे, ट्यूशन पढ़ के सीधे घर पे आ गए। मैं गेट खोलने गई थी अभी, तो ऐसे ना पता मेरा ना ऐसे लिंक टूट जाता है। मैं बहुत कुछ समझाना बोलना चाहती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ खुद ही।
चलो कोई नहीं, मैं पता नहीं किस बात में कह रही थी। तो मतलब मैं, चलो इस टॉपिक की बात ये है कि सॉल्यूशन की बात, मैं सॉल्यूशन की बात कह रही थी कि एक जब हम एक हेल्दी क्या बोलते हैं, एक हेल्दी रिश्ते को एक बहुत अच्छा टाइम हम देते हैं, देने की कोशिश करते हैं, उस एक हेल्दी रिश्ते में अगर कोई भी थर्ड पर्सन हमारे घर में, कोई भी थर्ड पर्सन किसी भी तरीके से, भाई देखो रिश्ता जो शादी होती है, शादी दो परिवारों का आप मिलन कह सकते हो, कनेक्शन कह सकते हो, होता है। लेकिन जो गृहस्थी है ना, वो सिर्फ दो लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। दो लोगों की पर्सनल लाइफ, उन दो लोगों में होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। बच्चे भी उसमें नहीं आते जब बात हस्बैंड और वाइफ की होती है। लेकिन बच्चे परिवार का हिस्सा है, गृहस्थी का हिस्सा है, वो घर है। मेरी वीडियो ये आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको मतलब एडजस्ट कर लेना। यार मेरी लिंक ना फिर दोबारा टूट गई, फिर मेरी बेटी कुछ कह रही थी तो मैंने उसको आंसर करने लगी। तो मैं यहाँ पे ना ये बोल रही थी कि एक तो मेरी वीडियो ना ये आगे पीछे हो गई है, मतलब डबल, एक कुछ वीडियोस को डबल ले लिया है और कुछ वीडियोस डिलीट हो गई हैं, फ़ोन से डिलीट हो गई हैं जो मैंने पहले डाली थी। मतलब फिर वैसे वो ब्लैंक जगह रह गई थी, तो हो सकता है नहीं पता चला हो, सेम टू सेम लग रही हो, तो वो ब्लैंक रह गई थी। यहाँ पे मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, वही दिखा रही हूँ, क्योंकि बिना बिना कुछ इसमें आपको मतलब दिखाए, शो करे, बिना किसी वीडियो ऑडियो के मैं कुछ कोई बात कैसे बोल सकती हूँ, समझा कैसे सकती हूँ। यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ घर का, बच्चों के लिए खाना वाना बना रही हूँ, स्कूल से आते हैं वो, सुबह स्कूल का दिखाया, भोग लगा वो दिखाया, सुबह बच्चे स्कूल में लेके गए थे वो, फिर मेरा बीच में घर में क्लीनिंग का काम रहता है। क्लीनिंग का काम जो मैं अपना घर का वॉश करती हूँ, पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ। मैं पोछा वोछे का बहुत कम ले पाती हूँ, क्योंकि उस समय फ़ोन को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी जो किचन है उसमें पानी का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मैं इसमें शायद दिखाऊंगी भी कई वीडियो में कि वो जो क्रैक्स आ रखे हैं वो मतलब नीचे रखे हुए बर्तनों को भी गंदा कर देते हैं, और उस वजह से यहाँ पे मुझे सारा ना क्लीन ही करना पड़ता है, क्लीन ही करना पड़ता है। तो आप इसको मतलब ऐसे ड्राई क्लीन की तरह नहीं कर सकते, गीले कपड़े से भी नहीं हो पाता है ये, इसको वॉश ही करना पड़ता है, क्योंकि जो ऊपर का जो वेस्ट होता है वो सारा पानी नीचे आ जाता है, तो धुले हुए बर्तन ख़राब हो जाते हैं, इनको इधर उधर रखने में ही मतलब बहुत मैशअप रहती है ये किचन ना, इसी वजह से। क्योंकि जो एक साइड का जो जो बड़ा पार्ट है किचन की शेल्फ़ का, वो तो डैमेज है, और एक छोटे एरिया में मतलब मैं कितना ही सामान रख पाऊँगी। उसमें बना हुआ भी रखना है, आपको यूज़ का सामान भी रखना है, उसमें गैस भी रखनी है, उसमें डब्बे बॉक्स भी रखने हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे मैं, बच्चे स्कूल से आने वाले, इसमें उनके लिए दाल वगैरह बना रही थी, दाल चावल रोटी। और बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि सुबह तो आप ड्राई सब्जी पराठा दे देते हो, तो आप दोपहर में चावल वगैरह कुछ दिया करो। तो मैं दोपहर में अलग से बनाती हूँ खाना, सुबह अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन में दो अलग अलग सब्जी, चावल रोटी, सब्जी रोटी, दाल चावल, इस तरह से। और ये मैं डेली बनाती हूँ, रेगुलर बनाती हूँ। सुबह की सब्ज़ी बच्चे दोपहर में रिपीट नहीं खाते, और फिर वो शाम को वही एडजस्ट हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि मेरे जो मतलब दोनों बच्चे हैं वो दोनों बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, इमोशनली भी वो बहुत समझदार हैं, और वो चीज़ों को समझते हैं। उनको पता चल जाता है कि लोग किस वे में बात कर रहे हैं, उनकी वे ऑफ टॉकिंग क्या है, कोई मतलब किस तरह से वो बोल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन बात क्या होती है कि अगर मेरे सामने कोई बच्चों की बात करे, तो मैं बच्चों की किसी भी टॉपिक पे, अगर मुझसे कोई बच्चों के लिए कहता है कि आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, बुरा किया, तो वो मैं उस इंसान के बोलने से ही मतलब मैं पकड़ लूँगी कि वो बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी के कहने से बोल रहा है। बिल्कुल अपने बच्चों के मामले में, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे हैं, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के मामले में किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और जो बच्चों के पापा हैं वो, उनका क्या नेचर है कि उनको मतलब ये एक कमज़ोरी होती है इंसान की, या फिर होता है डबल फेस माइंड होता है इंसान का, कि वो अगर उनको कोई कुछ कहेगा तो वो उसको रिप्लाई नहीं करेंगे,
वो, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, वो उनके सेलेक्टेड कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, वहीं पे यही चीज़ें। वो बच्चों को कोई कुछ भी कह रहा है, अच्छा बुरा नहीं बोलने वाली बात भी बोल रहा है, तो वो उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो चीज़ बच्चे को बुरी लग रही है, अगर उस चीज़ में बच्चा बोल रहा है, तो आपको पता है ना आपका बच्चा कैसा है, आप अपने बच्चों को साथ दो ना। आप किसी और की एडवाइस पे अपने बच्चे को कैसे डांट सकते हो, जबकि आपको पता है आपका बच्चा गलत है और आप सामने देख भी रहे हो। तो कई जगह ऐसी होती है कि इंसान की वे ऑफ टॉकिंग इतनी ख़राब होती है और उसको पता है कि मैं बच्चे को क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ, तो उसमें इंसान, अगर वो बड़ा है और वो बच्चे से लड़ने पे आतुर हो जाए, तो फिर एक छोटा बच्चा अपनी मदर को आके बोलेगा या नहीं बोलेगा, एक जनरल सी बात है। अगर उस बात के लिए हम अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी, हमने घर में अपने, मेरे दोनों बच्चों की बात है कि उनको उनकी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, स्कूल की, ट्यूशन की, पार्क की, खेलने दौड़ने की, कोई भी बात होती है, उनको मैंने बोल रखा है मुझे बताओगे। आपको कहीं सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, आपको अपनी मम्मी को बताना है, क्योंकि जहाँ पे आपकी बात की वैल्यू हो, आप उनको, जो आपको समझे, आप उन्हीं को तो बताओगे ना। तो बस ये वही चीज़ है कि कुछ ऐसे घर में प्रॉब्लम्स, ऐसी बातें हो गई थी कि कुछ भी बोल दिया किसी ने, या तो नाम किसी का मैं नहीं लूँगी। तो मेरा मानना ये है कुछ चीज़ों में अब भी, और अब से मेरी शादी को 15 साल हो गए, 15 साल पहले तक का भी जितना भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है, कि मैंने आज तक किसी को वापस उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं अपने बच्चों को पालने में मैंने अपना 101% दिया है, और अकेले दिया है, मतलब बिना किसी की हेल्प के। मुझे तो, आप मानेंगे, मुझे आज तक अपने हस्बैंड की भी किसी भी चीज़ में कोई हेल्प नहीं मिली। ये बुराई भलाई की बात नहीं है, जिस इंसान की जो बात होगी वही कही जाएगी, और जिसने की है वो हमें पता ही होता है, तो दूसरों को बता के उस चीज़ से क्या करना है। जो हमारे बुरे वक्त में खड़ा है साथ, वही आपका अपना है। लोगों की भीड़ जमा करने का कोई मतलब नहीं है। फेक क्राउड्स या फेक लोगों की भीड़, फेक लोगों का नज़रिया, उससे हमें क्या करना है। मतलब अगर मैं लोगों के दिखावे में या लोगों को खुश करने में, दूसरे लोगों को खुश करने में, मैं अपने बच्चों को परेशान करूं या मैं खुद को परेशान करूं, होता है मेरे साथ, होता है, मैं खुद को परेशान कर रही हूं दूसरों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा मैं अपने हस्बैंड की वजह से परेशान हूँ। क्योंकि देखो, नेचुरल है, भगवान ने हमारा रिश्ता बनाया है, नेचुरल है, इमोशनल कनेक्शन है हस्बैंड वाइफ का। वहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपने आप को परेशान कर रही हूँ। बट हाँ, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है, मैं इस मामले में बिल्कुल फ्रीडम है मेरे को, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि बच्चों के मामले में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अगर कोई बोल रहा है, किसी ने कुछ अच्छा बुरा करा है, वही बात आ गई, मैं 14 साल पुरानी बात पे आना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे उसको एक्सपोज़ नहीं करूँगी। मुझे लोगों की हरकतों का भी पता है, किसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया, किसने क्या बोला, सब कुछ दिमाग में एकदम ऐसे अप टू डेट है। मतलब सब कुछ पता है कब क्या किया है, और उस इंसान को ना ये लगता है कि ये कुछ पता ही नहीं है। मतलब बीइंग अ मदर, मुझे किसी ने कुछ, बीइंग अ मदर, मेरे बच्चे को किसी ने कुछ किया है, कुछ कहा है, कुछ बोला है, और मुझे पता ही नहीं है। ये मतलब कैसी थिंकिंग है, लोगों को कैसे इस चीज़ के लिए वो ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसको पता नहीं होगा। नहीं, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छा जवाब टाइम देगा, और मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा मानना ये है कि लोगों को सुधारने से अच्छा है हम अपने लिए जो हमारा अच्छा रास्ता है उसको पकड़ें, और वो अच्छा रास्ता क्या रहेगा वो हमें ही डिसाइड करना है। और टाइम टाइम पे रास्ते भी बदलते हैं, 2 रास्ते हमारी लाइफ में हमेशा आते हैं, अच्छे और बुरे। तो वो हमें अच्छे से पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है। और एक इंसान में सिक्स सेंस होती है, स्पेशल लेडीज़ में तो बहुत अच्छी तरह होती है, कि उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि कौन कैसा है। बोलने के तरीके से पता चल जाता है, उसके नेचर से पता चल जाता है, उसके दिखावे से पता चल जाता है कि वो दिखावा कर रहा है या वो रियलिटी में सीरियसली वो आपके बच्चों से, आपसे इमोशनली कनेक्ट है। और ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी तरह से, मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरह पता चल जाता है। और किसी एक के बारे में नहीं है, सब के बारे में है ये बात। कोई भी बात हो भाई, अपने बच्चों का ध्यान रखो, और अपने बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी भी है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें नहीं पता दूसरे के इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है,
दूसरा क्या सोचता है, क्या बोलता है, वो कैसे लोगों में उठता बैठता है, वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमारे बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देना है। मैं जिस टॉपिक पे एक्चुअली बात करना चाहती थी वो मैंने रोक दी, क्योंकि ठीक है, समय की जो भाषा होती है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और एकदम ऐसी होगी अटल अटल वो रहेगी। आंसर जो देगा भगवान वो अलग होगा हमारे बोलने से, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन हाँ, इंसान अपने साथ किया गया बिहेवियर भूलता नहीं है, चाहे उसकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाए, वो अपने साथ किया गया बिहेवियर, नेचर, ख़राब लोगों की सोच नहीं भूलता है। वही मेरे साथ हो रहा है। जब इंसान अकेले सब कुछ हैंडल करता है ना, तो वो ना अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, भले ही वो लोगों को ना दिखाए, बट वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बट हाँ ठीक है, इंसान है, उसके दिल में